हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास कथा अध्याय 4 सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको माघ मास कथा अध्याय 4 सुनाऊं, इससे पहले हम एक भक्त की बहुत ही सुंदर और धार्मिक कथा को सुनेंगे। एक बार नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरिवर नाम के एक राजपूत रहते थे। उनके घर में उनके बूढ़े माता पिता थे। गौरी नाम की पत्नी पतिव्रता थी और एक पुत्र था जिसका नाम था उदा। खेती करके उनके परिवार का गुजारा होता था। गिरिवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा किया करते थे। घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की तरह भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मगन रहने लगा था। गिरिवर का भगवान की दया पर पूर्ण विश्वास था। वे बात बात में कहा करते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण के लिए ही करते हैं। हालांकि गिरिवर की यह धारणा सच्ची थी, फिर भी गांव के कुछ दुष्ट लोग उनके पीछे और कभी कभी कोई तो सामने भी कह दिया करते थे कि घर में सारे सुख है, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूला पत्नी है, पुत्र है, माता पिता हैं, तब ऐसा कहने में क्या लगता है कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अरे किसी पर कष्ट पड़े तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण करते हैं या नहीं। बात सच्ची है। दुख में भी जिसका भगवान पर विश्वास बना रहे और जिसका भगवान की दया पर विश्वास बना रहे, उसी का विश्वास सच्चा होता है। गिरिवर का विश्वास सच्चा था। कुछ समय बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया। गिरिवर को इस बात का दुख हुआ कि सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य तो बड़े पुण्य से मिलता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें माता पिता के ना रहने पर कोई पछतावा नहीं पड़ता। गिरिवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। शायद यही भगवान की मर्जी थी। थोड़े दिनों बाद गिरिवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था कि उसे किसी घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाने लगा, हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने और चिल्लाने लगी। बहुत सारे लोग दौड़े, पर देखते ही देखते वह बालक पानी में अदृश्य हो गया। घड़ियाल उसे गहरे पानी में खींचकर ले गया। गौरी अब रोती पीटती घर पहुंची। गिरवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुख से अभ्यास बस निकल गया, जैसा कि वे हमेशा कहा करते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र घड़ियाल के पेट में चला गया है, तो ऐसा कहने के बाद उन्हें कुछ संकोच हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब गिरिवर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो, संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना, पता नहीं किस जन्म में हमारा पिता, भाई, शत्रु या फिर और कोई रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सारे जीव अपने अपने कर्मफल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका कर्मफल जब समाप्त हो जाता है, जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है, तब वह यहाँ से चला जाता है। इसमें भला शोक करने की क्या बात है। उस दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए हुए थे। उन्होंने उनके सामने ही कहा था कि यह संसार तो भगवान का बगीचा है। हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। अगर स्वामी खुद ही बगीचे के किसी फल को पसंद करके ले लें, तो यह तो मालिक के लिए और भी प्रसन्नता की बात है। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था और बगीचे के स्वामी ने यानी भगवान ने उसे स्वयं बुला लिया। तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। भगवान की सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ बस एक दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह जीव भी नष्ट नहीं होता।
और तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो, दुख मत करो। भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी उसने भगवान को ही पुकारा, इसलिए तो भगवान के धाम में ही गया होगा। और ऐसे पुत्र के लिए फिर तुम शोक क्यों करती हो? सच्ची माता का तो कर्तव्य है कि वह पुत्र को सुख पहुंचाए, और भगवान के आनंद में धाम में पुत्र गया, इससे तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उदा मर ही गया तो इसी का क्या ठिकाना हो सकता है? वह जीवित ही हो, किसी ने उसे मरा हुआ थोड़े ही देखा है। और फिर किसी भी दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हो सकता है वह तुम्हें फिर कभी और मिल जाए। तो भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण के लिए ही करते हैं। तब गौरी ने कहा कि मेरा तो मन कहता है कि मेरा पुत्र भी जीवित है, वह चाहे जब मिले पर मुझे मिलेगा जरूर, ऐसा मेरा मन कहता है। पत्नी की बात सुनकर गिरिवर बोले कि वह मिले या ना मिले, हमें यही चाह क्यों हो कि वह हमें मिले। अरे अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी तो उसे करते थे, अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे भी करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वह नमक हराम है, और जो स्वामी की वस्तु को अपनी समझता है वह तो निरा बेईमान है। हमें स्वामी जी जो सेवा दे उसे उसी को सावधानी से करना है, ऐसा अपनी पत्नी को समझाकर गिरिवर घाट पर गए। फिर पता लगाया, और जब कुछ पता नहीं लगा तो वापस खाली हाथ घर लौट आए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता। उनको पहले ही संसार से बुलाकर भगवान ने उनका और हम सबका भी कल्याण किया है। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया, अब भला खेती का झंझट क्यों किया जाए। खेत को आधी में दूसरे को दे दिए गए। आधी पाती में अब जो अनाज मिलता था उसी से गिरवर और उनकी पत्नी का काम मजे से चल जाता था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी खूब होती थी। अब गिरिवर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते, पुराण सुनते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी पत्नी का भी अब पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरिवर अपनी पत्नी से कहते, देखो उदा होता तो क्या हम इस प्रकार से भजन में लग पाते। भगवान ने उसे हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगा लिया। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही तो करते हैं। तब उनकी पत्नी कहती है, सचमुच भगवान ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, परंतु माता के हृदय से अपने पुत्र की स्मृति नहीं गई थी। उसे बार बार अपना पुत्र उदा याद आ ही जाता था। उधर उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि उस घड़ियाल पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुख से छूट गया। वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने ही वाला था कि पास से ही जाती हुई नौका के कुछ लोगों ने उसे उठाकर नौका पर रख लिया। नौका पर पहुंचकर वह बालक मूर्छित हो गया। बालक यह थी कि उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन की कोई संतान नहीं थी। रानी के मरने पर उसके मन में वैराग्य का उदय हो गया। अब उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अचानक उनके पिता के गुरुजी जो एक सिद्ध योगी थे उनके यहाँ आए। फिर उन्होंने बताया कि एक अनुष्ठान करने से यह सुयोग पुत्र तुम्हें मिलेगा, जो अपने माता पिता के राज्याभिषेक के दिन तक भूल रहेगा, और उसे शिक्षा देकर सुयोग बनाकर तब राज्य सौंपकर तुम संन्यास ले सकते हो। अब गुरुजी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा जी को मछलियों को अन्न खिला रहे थे। ठीक उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर उन्होंने नौका पर उसे उठा लिया। उदा के पैर में घाव था घड़ियाल के पकड़ने का। महाराज उस बालक को राजधानी ले आए। 21 दिनों तक वह मूर्छित पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव ठीक हो गया। होश आने पर वह अपने माता पिता आदि सबको भूल गया। अब उसे केवल इतना याद था कि वह एक क्षत्रिय है और उसका नाम
उदा है। फिर उसे यह बताया गया कि महाराज चंद्रसेन ही तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयराज है। अब राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग गुरुओं की नियुक्ति हो गई। यह बहुत ही प्रतिभाशाली थे, भगवान के भक्त भी थे। प्रजा का सुख दुख अपने सुख दुख से भी अधिक महत्व रखता था। उनके लिए विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें सशिक्षित और योग्य समझकर राज्याभिषेक की तैयारी की। फिर उन्हें राज्य सौंपकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने के लिए वन में जाने का दृढ़ निश्चय भी कर चुके थे। इधर देश में भीषण अकाल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे और तिनकों के बिना पशु गिरिवर और गौरी को इधर अब ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई होने लगी। घर में उनके जो कुछ भी था उसे बेचकर जब तक काम चला तब तक उन्होंने चलाया। आखिरकार अंत में भगवान की श्री मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा खर्च के लिए गौरी की सोने की नद देकर भगवान का नाम लेते हुए वे दंपत्ति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तभी रात में एक काले सांप ने आकर गौरी के पैर पे काट लिया। गौरी विष से चटपटाते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी और फिर अंत में भगवान का नाम लेते लेते ही उसकी सांसें रुक गईं। तब गिरिवर के मुख से निकला कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अब भर वे अपनी पत्नी की मृत देह के पास बैठे रहे, कीर्तन करते रहे। सांप से काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, इसलिए सुबह सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरिवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य और तीव्र हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में बड़ी प्रबल रूप से जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फ आने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते वे मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और का कुछ और ही हो गया। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गईं। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम के नीचे मुरली होठों में लगाए त्रिवंग सुंदर मयूर पिछधारी पीताम्बर पहने बनमाली श्री कृष्णचंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरिवर के नेत्र वहीं सह स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया, हिल डुल ही नहीं सके। बाणी रुद्ध हो गई, बोल नहीं सके। हृदय जैसे आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगा। तब श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा, गिरिवर तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्रकाट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है, इसलिए वह उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। भगवान के इतना कहते ही गिरिवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योति पुंज निकला और फिर सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। गिरिवर का शरीर वन में वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे हुए एक वृक्ष में किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन तक वह वहीं उलझा रहा, पर किसी भी पक्षी या किसी भी जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहां से निकलकर वह आगे बह चला। वहां से थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वह स्नान करने वहां आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले देह में भी प्राण है। किनारे पर उस देह को लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी की देह में चेतना आ गई और वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटिया पर ले गए
और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि मानो उसके मन में सारे संस्कारों का बोझ उतर गया हो। थोड़ी ही देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। उन्हें याद आया तब महात्मा जी, जो कि दिव्य दर्शी थे, उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे पतिदेव ठीक ही कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे सभी समीप रहने से पतिदेव के भगवत दर्शन में बांधा पड़ी। तब प्रभु ने मुझे अलग करके पतिदेव को अपना लिया। ये ठीक ही हुआ तो हुआ है। अब महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश किया। फिर बताया कि थोड़ी ही दूर पर उनके पति की मृतदेह पड़ी हुई है। उस देह की अंत्येष्टि कर देने का उन्हें आदेश भी दिया। उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरिवर की देह में समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गौरी ने वहां पहुंचते ही वे अंतर्धान हो गईं। ब्रह्मचारियों की सहायता से गौरी ने पति की देह का दाह क्रम किया। भस्म को नर्मदा में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। फिर ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचार्य ने उसे गेरवा वस्त्र और एक तारा दिया और वहां से भी चले गए। अब गौरी ने गेरवा वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में एक तारा ले लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मग्न वह एक ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रही है। वह चलते चलते एक ऐसी नगरी में जा पहुंची जहां बड़ी धूमधाम मची हुई थी। शायद कोई बड़ा उत्सव हो रहा था। वह असंग भाव से उसमें प्रवेश कर गई। बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चंद्रसेन का। अभी कल ही तो महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर वे वन को चले गए थे। सन्यासी होकर आज नवीन नरेश उदय महाराज का पहला दरबार था। लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरे परिचय पा लिया था। बन जाने से पहले महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पानी से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी थीं। इसलिए वे अपनी माता के दर्शन पाने के लिए तीव्र उत्कंठा गया कि कोई भी सन्यासिनी आते ही राजा को समाचार तुरंत पहुंचाया जाए। अब गौरी ने नगर में प्रवेश करते ही उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़कर आए और पहचानते ही माँ माँ कहते हुए चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर अरे मेरा उदा, अरे मेरा उदा ऐसा कहकर वह रोने लगी। उस समय पूरा दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में लेकर आया। फिर गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदा को भी पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में पुत्र से मिलने की जो इच्छा थी वह भी पूर्ण हो गई थी। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उसको इस बात पर राजी कर लिया कि वो नगर से बाहर कुटिया में रहेगी। अब उनके लिए कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उनका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। फिर भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृताग्र किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वह भगवान के धाम को चली गई और उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृताग्र हो गया। तो इस तरह से भक्त अपने भगवान को पाने के लिए भक्ति किया करते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है।
जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर खुद का मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध काने कुबड़े, लूले लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो कभी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी, गृहस्थ, बान प्रस्थ या यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेद और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर योद्धा मर जाते हैं वे सूर्यलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ, स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े, वृद्धनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं वे सदा स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं या पानी का दान करते हैं वे अक्षय स्वर्गों को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है उसे हर हाल में नरक ही भोगना पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसीदास का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर पुण्य देने वाले होते हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेवा आदि देवता सही तो तुलसी में वास करते हैं। जो 1 बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अर्थात इस फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकलते हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो मंदिर आदि बनाते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फलों के या फूलों के बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो दोस्तों,
इस तरह से आज के अध्याय का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।